आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे आप जाने अनजाने में वो गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से आपके खिलाफ कोर्ट आदेश कर देती है और जिसमें कई बार आपको जेल हो जाती है, जुर्माना लग जाता है, भारी भरकम मेंटेनेंस लग जाता है, एलोमनी लग जाती है। आप ना करते रहते हैं और कोर्ट हाँ मान लेती है और आपके खिलाफ आदेश कर देती है। तो आपको कब ये ना नहीं बोलना जिसकी वजह से कोर्ट आपके विरुद्ध आदेश कर दे और कब आपको हाँ नहीं बोलना जिसकी वजह से कोर्ट आपके विरुद्ध आदेश कर दे। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इन दोनों टॉपिक्स को ध्यान से समझेंगे और डिटेल में इस मुद्दे पर बात करेंगे कब आपको ना नहीं कहना है वरना कोर्ट आपके विरुद्ध आदेश कर देगी और कब आपको हाँ नहीं कहना है, सहमति नहीं देना है वरना कोर्ट आपके विरुद्ध आदेश कर देगी। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल कई बार ऐसा देखा जाता है कोर्ट आपको समन भेजती है, आप कोर्ट नहीं जाते हो एडवोकेट लेके नहीं जाते हो, कहते साहब अभी तो एडवोकेट मिले नहीं, अगली तारीख पे करेंगे, अभी तो देखेंगे। भाई अगर आपने एडवोकेट नहीं किया तो आपको अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना है या कोर्ट आपको एक बार कंसीडर कर देगी, अगली बार आपको वकील साहब को लेके जाना ही पड़ेगा या आप स्वयं उस केस को लड़िए। तो अपने लिए आप केस लड़ने के लिए अपनी परमिशन मांग लीजिए लिखित में कि हुजूर मैं अपना केस लड़ना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट कह रही है आपसे कि आप रिप्लाई दीजिए, आप नहीं दे रहे, एक बार हो गया, दो बार हो गया, कोर्ट आप पे कास्ट लगा देगी। फिर भी नहीं दोगे तो कोर्ट आपके विरुद्ध एक्स पार्टी आदेश कर देगी, मतलब आप आदेश होना नहीं देना चाह रहे और कोर्ट ने आपके विरुद्ध आदेश कर दिया, आपकी ना आपके लिए हाँ का सरदर्द बन गई। इसलिए आपको ऐसा ना नहीं बोलना है। जैसे समन मिले कोर्ट पहुंचिए, जैसे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स मांगे उसके पहले ही सारे जमा कर दीजिए, कोर्ट को मांगने का मौका ही मत दीजिए। तो फिर आपकी ना को शायद कोर्ट सही में ना मान के चलेगी और आपके विरुद्ध कोई ऐसा आदेश नहीं करेगी या फिर सारे मुद्दों पर गौर करने के बाद फिर कोर्ट कोई अगला आदेश करेगी। दूसरी बात, आपके विरुद्ध कोई भी डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आते हैं जैसे फोटोग्राफ्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, चैट, कुछ भी आता है तो आप उसको देखकर हाँ कह देते हैं तो ये आपके विरुद्ध चला जाएगा और आपके खिलाफ आदेश हो जाएगा। आप देखने के बाद साफ कह देते साहब हमें नहीं पता, ये किसी ने कहां से बनवा के लाया, हम नहीं जानते इसको। तो फिर यहां पर अब दो चीजें आपको देखना होंगी। सबसे पहले, क्या ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र के साथ आया का डिजिटल एविडेंस? अगर आया है तो फिर ये आगे बढ़ेगा और अगर इसके अंतर्गत नहीं आया है तो इस पे आपको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देना, आपको साफ कह देना साहब हम इसे नहीं जानते, मतलब यहां पर आपको ना कह देना है हम इसे नहीं जानते। अब उसमें एविडेंस एक्ट के अंतर्गत भी आया है प्रमाण पत्र के साथ, एविडेंस भी देखने के बाद आपने देख लिया सही है, फिर भी आप कह रहे हैं साहब हम नहीं जानते इसको, हमने ऐसा किया ही नहीं और सब देख रहे हैं बिल्कुल सही है, फिर भी कह रहे हैं हम नहीं जानते। तो अब इस एविडेंस को फॉरेंसिक लैब भिजवाना पड़ेगा। अब जब तक फॉरेंसिक लैब से प्रमाणित होकर नहीं आ जाएगा कि सही है तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा। प्रमाणित होकर आए ही नहीं तो दोषी नहीं माना जाएगा और अगर प्रमाणित होकर आ गया कि बिल्कुल जैसा है दिख रहा बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें काट छाट नहीं है, तो फिर आप दोषी माने जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को देखने के बाद अगर आप ना कह देते हैं तो फिर वो एविडेंस एक्ट के अंतर्गत प्रमाण पत्र के साथ आना चाहिए, फॉरेंसिक लैब से पास होना चाहिए। अगर फॉरेंसिक लैब में फेल हो गया या फिर एविडेंस एक्ट के प्रमाण पत्र के साथ नहीं आया तो ऐसा एविडेंस आपके ना कहने पर आपको सजा से बचा सकता है, आपको मेंटेनेंस से बचा सकता है, आपको एलुमनी से बचा सकता है, आपको कंपल्सेशन से बचा सकता है, आपको जुर्माने से बचा सकता है। तो आपको कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना कहना है और उसका परिणाम क्या होगा ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आप हाँ और ना को सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा आपका ना हाँ में बदल जाएगा और आपका हाँ ना में बदल सकता है।
यहाँ आपके विरुद्ध आदेश हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।